आचार्य विक्रमादित्य जी, कहाँ अंकुश लगा है। पहले भी यही होता था कि जो कलेक्टर है, जो डीएम है, वो डीएम जो है जब बाकी ज़मीनों का निरीक्षण कर सकता है, उन पर फैसला ले सकता है, तो वक्फ की ज़मीन पर फैसला क्यों नहीं ले सकता। इसलिए उसे प्रमुख बनाने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। दूसरी चीज़, पहले भी ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा था, अदालत में मामला चल रहा था, अब भी ट्रिब्यूनल में मामला चलेगा, अदालत में मामला चलेगा। एक बार सुन लीजिए विक्रमादित्य जी, अरे मेरा निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन 10 महत्वपूर्ण बातों में एक तो है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। 5 साल तक मुस्लिम धर्म पालन करने का जो प्रावधान लिखा था वो रोक दिया है। राज्य सरकार को कहा है कि साहब नियम बना लीजिए, जब आप पूरे नियम बना लेंगे तब इसे लागू किया जाएगा। कलेक्टर को जो रोक का अधिकार था, असल में किसी भी जिले में जो कलेक्टर होता है, जमीन के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, उसका फैसला माना जाता है, क्योंकि उसकी अपनी एक कोर्ट होती है, लैंड कोर्ट होती है, तो राजस्व का वही प्रमुख होता है। अब यहां पर कलेक्टर को अधिकार ही नहीं है रोकने का, तो वो खेल खत्म हो गया। शक्तियों का पृथक्करण, कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को यह शक्ति देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, जबकि बाकी जमीनों पर वो खुद फैसला कर रहा है, वक्फ की जमीन पर नहीं करेगा। संपत्ति से बेदखली नहीं कर पाएंगे आप, जब तक ट्रिब्यूनल या अदालत अंतिम निर्णय नहीं देती है। आप किसी भी व्यक्ति की जो वक्फ पे संपत्ति पर उसका अधिकार है, आप उससे बेदखली नहीं कराएंगे। पहले भी तो यही होता था। अब तीसरे पक्ष के अधिकार पर रोक लग गई है। विवाद का निपटारा वक्फ संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार के सृजन नहीं किया जा सका है, जो पहले था वही है। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय कर दी गई है, यानी कि 3 होंगे। अब जैसे केंद्र में है तो केंद्र में करीब 20 होते हैं, उसमें से 3 होंगे, वो क्या कर लेंगे, वोट करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और जो पंजीकरण है उस पर रोक नहीं होगी। और सीयू की नियुक्ति का सुझाव भी दे दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम होगा तो बेहतर होगा। तो यहां पर अब कानून बचा क्या, जो कानून जिस तरीके से, जिन कारणों से लागू कराया जा रहा था, उसकी तो सारी जो मूल चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिम खान साहब, क्या कहेंगे, ये आपके लिए नुकसानदायक है कि फायदेमंद है, जरा बता दीजिए। हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरा देश सुन रहा है। हाँ मनोज जी, देखिए हम तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान में विश्वास है। और दूसरी बात, जो अरे सुप्रीम हम भी कोर्ट का जो संविधानिक हैं, और जो हमारे साथ विक्रमादित्य जी वो भी संविधानिक हैं, सभी संविधानिक, उसकी चिंता मत करिए आप। हाँ हाँ मनोज जी जी, मेरा हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता तो हम लोग तो हर फैसले को उनके लबैक कहते हैं। और हाँ देखिए ये लबैक कहने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय को मानते हैं, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के कभी भी फैसले के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं करते। जी लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा, हाँ मनोज जी, अभी जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 20 से 3 रह गए, तो देखिए 20 से 4 थे। सेंट्रल में 4 रह सकते हैं, राज्य में 3 रह सकते हैं गैर मुस्लिम। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भी देखिए यहाँ पर लैंड जो है वो वक्त वाले ले लेते हैं, जहां जमीन पे हाथ रख देते हैं, जमीन उनकी होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रोपगंडा नहीं चला, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हम लोगों को लगा कि भी देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि भी यहाँ पर एक मुस्लिम सीईओ होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर लब्बैक कहते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। हम तो हमेशा इसी बात को कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोगों के लिए निर्णायक रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, और हमारी आस हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर बनी रहती है। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि भी देखिए मुसलमान जो यहाँ पर अपनी जमीन, किसी की भी जमीन हथिया लेते, भाई किसी की भी जमीन नहीं हथियाते। हम हमारे जमीनें वही है जो हमारे अपने बाप दादाओं ने वक्फ कर दी थी, तो उन्हीं जमीनों का मामला है। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि भी एक चर्चा बड़ी चल रही थी कि वक्फ का जो बोर्ड है वो सरकार के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड पे भी कर रखा, तो वहां पर सरकारी जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ का वो निशान भी है। उसी तरीके से एक हजरत बल में जिस तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ था वक्फ बोर्ड का, वहां पे भी
राष्ट्रीय प्रतीक है। और देखिए हम लोग तो हमेशा सम्मान करते हैं। हम लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं इस अरे नाजिम खान अंधकार को साहब, दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक अंतरिम फैसला है। और देखिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। अरे मैंने आपसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा, आपने मुझे पूरा देश घुमा दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आज दिया है, जिन बातों का जिक्र किया है, वो आपके पक्ष में है, विरोध में? आप खुश हैं कि दुखी हैं? हाँ मनोज जी, देखिए ये तो 140 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, उन सभी के हिस्से में है। सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अरे का कहाँ फैसला खुश तो होना चाहिए विक्रमादित्य जी, कहाँ खुश हैं? हाँ देखिए मनोज जी, देखिए आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट है और आचार्य विक्रमादित्य जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और देखिए मेरे भी। तो देखिए जब हम तीनों के मुस्कुराहट है तो भारत के 140 करोड़ में हम लोगों की भी मुस्कुराहट शामिल है। देखिए हम लोग तो हमेशा वक्फ बोर्ड के लिए जो भी बातें होती है सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर बात को हम मानते हैं। आपने जो पॉइंट बताए बड़े वैलिड पॉइंट थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो एक कलेक्टर वाला जो मामला था, उस पर जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के हटाया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही 25,000 वक्फ बोर्ड के जो केस चल रहे थे, अब उस पे कोर्ट की और इसके वक्फ बोर्ड की सीधी नजर रहेगी। तो अब इसमें कलेक्टर का जो मेन रोल था, वो कलेक्टर का मेन रोल हट गया। ये खत्म हो गया। बहुत और ही हाजी निर्णायक। नाजिम साहब इसी बात से परेशान थे कि जो 25,000 केस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बाकी के और भी देशों के अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, अगर कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया जाता तो 25 दिन में निपटा देता वो विक्रमादित्य जी। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे देखिए मनोज जी, विक्रमादित्य जी को जवाब देने दीजिए ना। हाँ, नहीं, सरकारी व्यवस्था जिस प्रकार से कानून लाया गया था पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अभी सरकार लड़ेगी उस पर पूरी तरह से। सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो बात रखे गए हैं, अभी पूरा इंटरिम ऑर्डर है और पूरी तरह से व्यवस्थाएं बनने की आवश्यकता है। नाजायज हो रहा है। आप सोचे 1500 साल पुराना मंदिर जिस प्रकार से इन्होंने हाथ रख दिया कि नहीं साहब इसको, ये जगह वक्फ की है, जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ पर लाकर स्थिति बना दी गई कि नहीं हमारा इस्लाम के अनुसार से वो जगह हमारी है। इस प्रकार से चल रहे थे ना, गलत काम चल रहे थे। अगर आप देखें, एक जज साहब का ऑर्डर था कि इन्होंने जाकर कह दिया कि भैया ताजमहल भी हमारा है और कुतुब मीनार भी जिसमें वक्फ की लैंड है, सब प्रकार हर लैंड को वक्फ के नाम पे करते हैं और वही नाजायज हिस्सा चलता चला जा रहा है। उसके ऊपर ये जो कार्रवाई है अभी शुरू हुई है, आप चिंता ना करें। इस वक्त मोदी सरकार अभी विद्यमान है और पूरी तरह से इनका इलाज ढंग से करने की जरूरत है। हार मानने की जरूरत नहीं है। अभी पूरी व्यवस्थाएं बनेंगी। और जिस प्रकार से जितना मुझे समझ में आया है अभी वक्त जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है उसके अंदर पुराने केसेस और नए केसेस के अंदर व्यवस्था बनाई गई है। शायद जहां तक अभी मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन जितनी बातें मुझे अभी समझ में आई तो शायद नए कानून, नए जो जगह है उन पर तो कम से कम पाबंदी लगाने की व्यवस्था बनी है। अब बाकी मनोज जी आपने ज्यादा समझा होगा, जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मुझे एक दो वकीलों से बात हुई, उन लोगों ने ये बताया कि पुरानी जो चलते हुए केसेस हैं उन पर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जो नई जो बदतमीजी होने के योग बन रहे थे, जिस भी प्रकार से नई स्थिति खराब करने के, कम से कम उन पर तो एक अंकुश नहीं लगने का योग विक्रमादित्य जी, बना है। विक्रमादित्य जी, फिर मैं आपको साफ कर रहा हूं, किसी भी जिले में किसी भी जमीन का अगर कोई भी विवाद होता है तो वो तहसीलदार कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में और डीएम कोर्ट में जाता है। डीएम का फाइनल ऑर्डर उसमें हो जाता है। वो जमीन की जांच पड़ताल करता है, खसरा खतौंदी देखता है और तय करता है कि साहब जमीन की असली स्थिति क्या है, असली मालिक कौन है। तमाम पुराने रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं। लेकिन यहां तो क्लियर कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिला कलेक्टर या जिला डीएम जो है वो ये फैसला नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो ये फैसला लेगा तो आप मानिए कि इसमें मनमानी और विवाद, यही सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें था कि साहब अभी भी क्या है, जितनी भी वक्फ के मामले हैं वो ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल के बाद कोर्ट में चले जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो इसकी जो मूल अवधारणा थी वो मूल अवधारणा एक तरह से खत्म हो गई है। अब उतना जो प्रारूप बनाया जाए, आदमी सोचता ना प्रारूप बना के, बिल बना के, अब वो नहीं हो पाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जो विवाद जैसे चल रहे थे वो चलते रहेंगे। देखिए अभी सरकार के पक्ष आया है, सुप्रीम कोर्ट के पास रखी गई है, उसके बाद अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं उम्मीद रखें
सरकार हारने वाली नहीं है। सरकार जो जायज गलत चीज है उनको साफ करने का उपयोग कुछ ना कुछ करती रहेगी। अभी इस पे कुछ पूरी ना तरह कुछ से करती रहेगी, कुछ कार्य ना होने कुछ की करती जरूरत रहेगी, है। वो बिल्कुल। होगा, चिंता मत करिए। इनको जितना नाजायज इन लोग का हुआ है वो नाजायज को ठीक करने के लिए अभी उम्मीद है। मोदी जी विद्यमान है, मोदी जी कुछ ना कुछ डंडा चलाएंगे, मुझे तो कम से कम उम्मीद है। उनकी एक नाज़िम प्रायोरिटी साहब, पे ये लिस्ट है और बिल्कुल डंडा चलना चाहिए। नाज़िम साहब, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको। विक्रमादित्य जी ने कह दिया अभी डंडा और चलेगा। हाँ हाँ मनोज जी, देखिए जितने मुल्क के वजीर आजम आचार्य विक्रमादित्य जी के हैं, उतने मुल्क के वजीर आजम हाजी नाजिम खान के भी है। और हाँ, देखिए मुल्क के वजीर आजम जब हाजी नाजिम खान के हैं तो देखिए वो बिल्कुल सबके साथ सबके विकास वाली बात लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर ये कह दें कि अगर डंडा मुसलमानों को पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं एक डराने की धमकाने की कोशिश वही कर रहे हैं जो मुसलमानों वक्फ में वो बोर्ड के नाम भाई तो नाजायज पे पड़ेगा, नाजायज काम करने वालों को पड़ेगा। आपने मुसलमानों नैरेटिव की बात फैलाया की, गया था। अरे कोई नाजायज काम कर रहे हैं, जायज काम पे क्यों आचार्य चलेगा? जी मुझे आप बताइए, सुन क्या लीजिए। आपको आप रोड पे चलने से अभी मना किया गया? कोई आपको आपने रोड कोर्ट पे की चलने से मना किया? कॉपी नाजायज की काम जो तो आप बात काम मनोज जी किया कह रहे थे था। कि आपने पढ़ी, 1500 साल, अरे 2000 कोर्ट की साल पुराने कॉपी मंदिर पढ़ में लीजिए जाके पूरी, हाथ रख आपको दिया पूरा आपके पता लोगों चल जाएगा। ने। आप पढ़ लिख के तो बैठते नहीं है और सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ जी वक्फ के जहाँ का वही जमीन उनकी हो जाती है। इस तरीके के नैरेटिव बात लोग फैलाते हैं। आचार्य जी अच्छा नहीं लगता, आप विद्वान व्यक्ति है। वो मंदिर के अंदर आचार्य जी आप विद्वान व्यक्ति है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है आपके मुंह से, अच्छी नहीं लगती है। आप विद्वान व्यक्ति है। हाँ हाँ आचार्य जी, मैंने कहा आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपके मुंह से इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती। भाई देश संविधान से चलता है ना। इस्लाम का पदार्पण नहीं हुआ तो उससे पहले कहां से वो जमीन आपकी होगी भाई साहब? तब जब इस्लाम किसी ने हाँ स्वीकार ही नहीं किया था तब वक्त कर दिया उस लैंड को। और जिस लैंड को आपने जाके मंदिर को कह दिया था वो नाजायज था नहीं था। हाँ अब देखिए आचार्य जी, अभी आपने कहा तो भाई आपने कोर्ट में जाकर चैलेंज कीजिए ना। कोर्ट तो सभी के लिए है भाई, हाजी नाजिम खान के लिए भी, आपके लिए भी जाइए ना कोर्ट में। किसने आपको रोका? अरे भाई किसने आपको रोका? जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ